दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली आप सबका स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि सबको विदित है कि आगामी कुछ दिनों बाद आप लोगों के एग्जाम्स हैं और उसको लेकर आप लोग बहुत ही ज्यादा थोड़े डिप्रेस हो, थोड़े परेशान हो। बट मेरे प्यारे साथियों, आपको डिप्रेशन में नहीं रहना, आपको परेशान नहीं रहना, क्योंकि आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। आप उन सभी बिंदुओं को ध्यान से सुनना और अपने साथियों तक शेयर करना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, देखिए मित्रों, जो बातें आज आपको मैं बताने जा रहा हूं उन एक एक पॉइंट्स पर फोकस करना कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। ये बहुत बातें इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये बातें आप जानते हो, लेकिन मैं इन चीजों को आपके सामने बिल्कुल दोहरा रहा हूं कि आपको किन किन बिंदुओं पर फोकस करना है। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, देखिए मित्रों, रटने की आदत छोड़ दे और प्रश्न को समझकर याद करें। ये सबसे पहला बिंदु रहता है। जैसा कि आपको याद हो दोस्तों, मैं हमेशा कहता था कि सफलता के 3 मंत्र होते हैं। सबसे पहला होता है विश्वास, कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो या जहां पर भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका उनके प्रति कितना विश्वास है। ये सबसे पहली जरूरी बात होती है। फिर होती है रेगुलरिटी, नियमितता। आप रेगुलर हो या नहीं हो, आज पढ़ रहे हो कल नहीं पढ़ रहे, बीच में छोड़ दे तो पढ़ाई, नियमितता होना भी जरूरी होता है। और फिर होता है दोस्तों ईमानदारी। ये पॉइंट है ईमानदारी वाला, मतलब आपको रटना नहीं है, आपको प्रश्न को समझना है। तभी तो दोस्तों आपको याद हो, मैंने आपको 9,999 प्रश्नों की जो बुक लॉन्च कर रखी है, इस बुक को आपके हाथों में थमाना ही दोस्तों बेहतरीन नहीं समझा। हाथों में थमाने के बाद दोस्तों मैं और मेरी पूरी टीम आप लोगों को उन प्रश्नों को हल भी करा रहे, जिससे आपको एक एक प्रश्न को समझा सके। अगर आप उसको खुद पढ़ते हो तो रटना है दोस्तों, क्योंकि आपको नहीं पता उसका आंसर ए है तो क्यों है, बी है तो क्यों नहीं है, सी है तो क्यों नहीं है। हो सकता है 1-2 प्रश्न उसमें गलत हो, आप गलत याद कर लो, तो उससे बोलते रटना। तो आप उसको देखते हो, समझते हो, वो समझना होता है दोस्तों। अच्छा, एक और बात है, मैं एक प्रश्न को 3-4 बार बोलता हूं, ये होता है अभ्यास। इसे रटना नहीं कहते दोस्तों, ये अभ्यास होता है। रटना अलग होता है। रटने का मतलब कि हमने कोई प्रश्न पढ़ा, आंसर टिक कर दिया, लेकिन उसका रीजन अपने को नहीं पता कि बेसिकली उसका आंसर ऐसा क्यों होगा, उसके पीछे क्या लॉजिक है। क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आते ना, लेकिन क्वेश्चन कभी एग्जाम में दोस्तों सिलेबस से बाहर भी नहीं आते। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। जब तक आपको प्रश्न का समझना आएगा नहीं, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना। ये बात बीएफ स्किनर भी कहता था कि अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत कहता है कि आपको जब तक पहला चीज समझ में आए, आपको आगे नहीं बढ़ना। समझना जरूरी है, रटना आपको लगे। ओके, चलिए, तो पहली बात ध्यान रखना हमेशा। अगला आता है हमेशा पॉजिटिव है, जितना हो सके नेगेटिव विचार से दूर है। दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं, अपनी फ्रेंड सर्किल ऐसे लोगों के साथ बना के रखना जिनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी नजर आए। आप एक फ्रेंड के पास जाते हो, उससे कहते हो कैसे, पता नहीं कुछ भी नहीं चला, क्या हो रहा है, आता पता कुछ आता ही नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, वो जीवन भर रोता रहता है। ऐसे लोगों से जितना ज्यादा दूर रहोगे, उतना आपके लिए दोस्तों सफलता के लिए जरूरी है। मैंने हमेशा दोस्तों अपने जीवन में ऐसे लोगों का त्याग किया है जो नेगेटिव सोचते हैं। आप में भी से दोस्तों कई लोगों ने मेरे को डायरेक्ट कॉल किया होगा और नेगेटिव बोलने की कोशिश की होगी। मैंने उसको धमकाया होगा कि नेगेटिव नहीं बोलना, पॉजिटिव बोलना है। आप देखते हो दोस्तों, मैं हर वीडियो में कहता हूं कि 5,000 प्लस, 11,000 प्लस, कितनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर है। दोस्तों हमको भी पता है 5,000 11,000 बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन हम पॉजिटिव है तो हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव रहेगा। कभी भी अपने अंदर नेगेटिव विचार लाना ही नहीं दोस्तों। नेगेटिव, अगर आपके साथ कोई भी घटना घटित हो जाए दोस्तों, ऑल इज वेल, अच्छा हुआ जो हुआ, अच्छा हुआ जो हुआ, अच्छा हुआ, यही बोलना है। नेगेटिव चीज कभी नहीं। आप ये बोला करो हम पास होंगे, हम पास होंगे, हम पास होंगे, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये आपको बोलना है। नेगेटिव आपके सामने कभी नहीं आना। नेगेटिव विचार दोस्तों आपको हमेशा पीछे करते हैं। नेगेटिव दोस्तों से दूर हो, नेगेटिव रिश्तेदारों से दूर हो, नेगेटिव अगर माता पिता भाई बहन कोई भी है उनसे दूर हो दो। नेगेटिव थॉट रखने वाले विचारों से दोस्तों हमेशा दूर हो। जहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी नजर आए, उन लोगों के साथ रहो। और जो पॉजिटिव आपसे बोलते हो उनसे बात करो। जो आपके सामने ये नहीं कहते तेरा नहीं होगा या तेरा कुछ भी नहीं हो सकता, क्या पढ़ेगा, सीटें इतनी है, तू तो बाहर का है, तू जनरल का है, तू वो भी से बाहर में। नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहना सीख लो। ये जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। नेगेटिव जितना ज्यादा रहोगे ना, उतना आप पीछे होते जाओगे। ध्यान रखना इस बात को। ओके, अगला पॉइंट आता है, अगला आता है उन लोगों से दूर रहे जिनका जीवन में कोई लक्ष्य नहीं। आप ऐसे फ्रेंड्स ऐसे बनाओ दोस्तों, अपने दोस्त ऐसे बनाओ जिनका वाकई में कोई टारगेट है, जो आपके साथ मतलब जो जीवन में कुछ करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है। जैसे सपोज करो दोस्तों आपके साथ है, यार क्या कर रहा है, बोले एग्जाम की तैयारी, बोले क्यों, बोले ऐसे ही मम्मी पापा ने बोल दिया, फ्रेंड्स ने बोल दिया कर रहा हूं। मतलब उनका कोई टारगेट नहीं, जिनका कोई लक्ष्य है, जीवन में कोई टारगेट है, ऐसे लोगों से दोस्ती रखो। ओके, जिनका कोई टारगेट नहीं है, कोई मोटो नहीं है, कोई मतलब कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे लोगों से दूर रहिए। हमेशा अच्छे लोगों के साथ संगत में रहिए,
अच्छी आपको एनर्जी मिलेगी। जो वाकई में टारगेट रखते हैं उन लोगों से बात कीजिए, जिनका कोई टारगेट नहीं है उनसे जितना ज्यादा दूर होगे आप जीवन में सफल रहोगे मेरे पास। ये बात हमेशा ध्यान। जैसे आपका टारगेट, जैसे मान लो आप, वैसे आप दोस्तों मेरे साथ हो क्योंकि हमारा टारगेट है रास्ता में शिक्षा के व्यापार को खत्म करना, तो अपन खत्म करके रहेंगे। तो आप थोड़ा इस बात को फोकस करना, तो बहुत एनर्जी आएगी दोस्तों, बड़ा मजा आएगा दोस्तों। जिनका टारगेट है, जिनका लक्ष्य मौजूद, मतलब कहना मजा आता है। जैसे दोस्तों कई बार मैं अपने टेलीग्राम पे कोई चीज पोस्ट करता हूँ, मैं एक चीज पोस्ट करता हूँ, 10 लड़के एंटर होते हैं, 3 लड़के छोड़ के जाते हैं। वो 3 लड़के जो छोड़ के जा रहे हैं ना, वो कौन है? उनका टारगेट नहीं है, उनका कोई टारगेट नहीं दोस्तों, वो टेलीग्राम चल। और मेरे को बड़ी हंसी आती है क्योंकि मेरे को ये पता लग जाता है कि मैं एक्चुअल में टेलीग्राम में कोई भी मोटिवेशन चीज डालता हूँ, बच्चों के कोई कमेंट डालता हूँ, तो 10 लोग अगर नए जुड़ते ना तो 3 लोग छोड़ते हैं, तो 7 लोग बचते हैं। तो इसका मतलब मेरे को भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, मेरे को वो लोग इकट्ठे करने जिनका टारगेट है। आपने देखा होगा दोस्तों, वैसे तो यूट्यूब पर हम चाहे तो व्यूज बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, व्यूज लाने के लिए मैं आपसे बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों मेरे को व्यूज नहीं लाना, मेरे को दोस्तों उन लोगों के साथ जुड़े रहना जिनका टारगेट है। और अपने चैनल पर दोस्तों सारे बच्चे वो है जिनका वाकई में टारगेट है कि इस बार एग्जाम में टॉप करना। इसलिए दोस्तों पढ़ाने का और पढ़ने का बड़ा मजा आता है, और एक दिन में छुट्टी करने का मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि छुट्टी होते ऐसा लगता है यार कुछ अधूरा रहेगा कुछ, क्योंकि टारगेट है ना दोस्तों, आपका भी टारगेट है, हमारा टारगेट है। तुम लोग बिना छुट्टी के नहीं रह सकते, तो दोस्तों हम भी तो नहीं रह सकते बिना छुट्टी के। तो टारगेट है दोस्तों, इसलिए अगर मान लो आपका और हमारा टारगेट नहीं होता तो कभी क्लास होती कभी नहीं होती, बस हो गए तो ठीक है, नहीं हो तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो लक्ष्य है दोस्तों, लक्ष्य रखने वाले लोगों के साथ रहा करो जैसे आप मेरे साथ हो। ओके, चलिए अगला प्रश्न। अगला क्या? परीक्षा में पास होने के लिए ज्ञान प्राप्त। अच्छा दो ध्यान, आप ये सोचा करो कि परीक्षा पास होने के लिए नहीं, हम नॉलेज जनरेट करने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप ये सोचोगे कि हमको तो एग्जाम पास करना है, केवल एग्जाम पास करना नहीं, नॉलेज गेन करते हुए एग्जाम को पास करना है। और जो भी चीज हम सीख रहे हैं वो एग्जाम पास करने के लिए बल्कि ज्ञान अर्जित करने के लिए सीख रहे हैं। हम नॉलेज के लिए सीख रहे हैं, अधिगम के लिए सीख रहे हैं। ओके, ये बात हमेशा रखना। अगर आप केवल सोच के यार एग्जाम पास करना है तो तुम्हारी सोच गलत है। सोच को बड़ा रखो कि ज्ञान प्राप्त करना है, एग्जाम ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। जैसे दोस्तों हम कहें, आज मान लो दोस्तों मैं शिक्षा के व्यापार को खत्म करने के लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों मैं कमा नहीं रहा, मैं भी तो कमा रहा हूं दोस्तों, मेरी भी घर गृहस्थी है, लेकिन मेन टारगेट क्या है? शिक्षा के व्यापार खत्म। उस व्यापार के साथ साथ दोस्तों, एजुकेशन के साथ साथ दोस्तों इनकम तो अपने आप होगी होगी भाई, इनकम तो होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आप एग्जाम पास करने के लिए नहीं बल्कि दोस्तों ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेट कर कभी भी मत पढ़ा करो। आप हमेशा एक कुर्सी पर पढ़ा करो, कुर्सी पर बैठकर, जिससे आप एक्टिव रह सको, आपकी बॉडी में एक एनर्जी रहनी चाहिए। अब तुम लेट कर पढ़ते रहते हो, किताब मुंह पे गिरती रहती है, पता नहीं समझ आ रहा, तो आपको लेट कर कभी नहीं पढ़ना, आपको कुर्सी पर बैठ के पढ़ना है। और दोस्तों जितना ज्यादा हो सके आप लोग मन में मत पढ़ा करो, बोल बोल के पढ़ा करो, ज्यादा नहीं तो धीरे बोल के पढ़ा करो, लेकिन बोल के पढ़ा करो। अब बच्चे कमेंट करते हैं लाइब्रेरी में कैसे बोले, तो ये तुम्हारी गलत है। लाइब्रेरी में भी आप बोला करो, मतलब अब लाइब्रेरी में कैसे बोलोगे ये तो गलत बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों जितना ज्यादा आप बोलकर पढ़ोगे ना आपको चीजें ज्यादा याद होगी। क्योंकि आप जब मन में पढ़ते हो ना तो ध्यान, आप मन बड़ा चंचल होता है, वो देखते देखते कहाँ चला जाता है। और बीच बीच में हर 2-2.5 घंटे के बाद अपने आप को एक ब्रेक दिया करो, 2-2.5 घंटे ब्रेक दिया करो, उसके बाद फिर पढ़ा करो। ये दोस्तों मैं एक बात कहूँगा, सफल होना चाहते हो बस हमारे साथ जुड़े रहा करो, आपके लिए मैं बैठा हूं। टेंशन आपकी पूरी रणनीति में तैयार करके मेरी रणनीति के आधार पर चलो, आपकी सफलता निश्चित होगी। ठीक है, तो दोस्तों कह सकते हैं ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों के सामने मैंने साझा किए। कैसे लगे पॉइंट आप वीडियो के कमेंट करके जो बताना, अपने साथियों तक शेयर करना, और हताश नहीं होना दोस्तों, आपको निराश नहीं होना। आपके चेहरे पर एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा, सुबह शाम हर परिस्थिति में आपके एक चेहरे में नई एनर्जी रहनी चाहिए, और आपका चेहरा हमेशा खिलता रहना चाहिए, आपका चेहरा हमेशा हैप्पी रहना चाहिए कि हाँ मुकेश सर हमारे साथ है और हम मुकेश सर के साथ है। इस बार हम शिक्षा के व्यापार को खत्म करेंगे और एक अच्छा नॉलेज प्राप्त करते हर एग्जाम को टॉप करेंगे। इसी के साथ साथ हम तैयारी करेंगे। दोस्तों ये कुछ बातें आप लोगों से साझा करना चाहता था, मन में आ रहा था, कुछ पॉइंट्स थे। कैसा लगा मेरा प्रयास आप लोग बताना जरूर दोस्तों, और अपने साथियों तक शेयर करना, बाकी क्लासेस अपनी चली रही है। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।